रिपब्लिक ईविक्स कैश स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। देश भर के साधु संतों में आक्रोश है। देश भर में संत समाज गुस्से में है। पालघर में जो कुछ हुआ, जिस तरह से एक निर्मम हत्या भीड़ ने की साधुओं की, उसे देखकर हर कोई नाराज है, हैरान है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो मॉब लिंचिंग पर खुलकर बोलते आए, चीख चीख कर अपनी आवाज बुलंद करते आए, वो साधुओं की हत्या पर चुप क्यों है? आखिर क्या मजहब देखकर शोर मचाया जाएगा? क्या मजहब देखकर ही आवाज उठाई जाएगी? आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, जिन पर आज होगी महाभारत। क्या मजहब देखकर मॉब लिंचिंग पर शोर होगा? सवाल यह कि साधुओं की हत्या पर सेक्युलर गैंग चुप क्यों है? सवाल ये कि साधु संतों पर अत्याचार चुप क्यों है उद्धव सरकार? और सवाल यह भी कि हत्या के पीछे अफवाह या साजिश? मैं आज महाभारत की शुरुआत कर रही हूं। सबसे पहले मेरे साथ आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जुड़ रहे हैं। स्वामी अवधेशानंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। और बहुत दुखद है जो कुछ पालघर में हुआ। जो तस्वीरें जितनी बार हम देखते हैं उतनी बार रूह कांप जाती है। मैं आपसे पूछ रही हूं, आपके अखाड़े से जुड़े हुए वो साधु थे, आज आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनकी आवाज कैसे उठाना चाहेंगे? देखिए वो मेरे अखाड़े के साधु थे, ये सच है, लेकिन वो भारत के सन्यासी थे। और भारत का सन्यासी पूरे लोक कल्याण के लिए जीता है। भारत का सन्यासी केवल भारत के लिए नहीं जीता, वह पूरी धरती की सुख शांति और उसके एक प्रकार से कल्याण के लिए उसका जीवन होता है। उसका जीवन वैसा ही है जैसे सूर्य सबके लिए तपता है, चंद्रमा की चांदी सबके लिए, फूल की गंध सुगंध सबके लिए, धरा का धैर्य और उसकी उर्वरा, जल की आर्द्रता जैसे सबके लिए है, जैसे औषधियां सबके लिए होती हैं। औषधियां जाति की नहीं होती। दवाइयों को अगर मेडिसिन को हम पूछें उसकी कास्ट क्या है, तो कोई दवाई की जाति नहीं होती। दवाई की जाति है लोगों के आयुष्य देना, उसके प्राणों की रक्षा करना। ठीक उसी प्रकार से ये सन्यासी जो एक प्रकार की औषधियां हैं, प्राण तत्व है, हमारी संस्कृति की जीवनी शक्ति है। संत हैं तो धरती पर संस्कृति है, संस्कार है, भारतीय सभ्यता और भारतीय सारोकार हैं। तो ये केवल जूना अखाड़ा के साधु थे, ये सच है कि वो मेरे प्राण थे, वो मेरी संतानें थी। चूंकि मैं अखाड़े का आचार्य हूं और अखाड़े का आचार्य होने के नाते से लाखों सन्यासियों को मैंने दीक्षा दी है। लगभग 8-10 लाख सन्यासियों को मैंने संस्कारित किया है। मेरे पास लाखों सन्यासी हैं। आपके घर में आपकी संतान की हत्या हो जाए, आपको कैसा लगेगा? ये मेरे सन्यासियों की हत्या हुई है। और ये वो लोग अब चुप हैं जो मोमबत्ती लेके आते थे, जो एक प्रकार से शांति मार्च निकालते थे, जरा सी कोई स्वामी अवधेशानंद जी पूरे देश में बवाल खड़ा करते थे, उस प्रकार के लोग। जी स्वामी जी, यही सवाल आज रिपब्लिक भारत उठा रहा है कि बात पर मॉब लिंचिंग को लेकर जो लोग गुस्सा दिखाते रहे, जो खुलकर बोलते रहे, चिल्लाते रहे, आज उनकी आवाजें बंद क्यों हैं? साधुओं की इस निर्मम हत्या पर चुप है लोग। देखिए ये इस पर पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में एक प्रकार की एक वेदना है और पूरे देश की वेदना को समझना चाहिए। हम सन्यासियों की वेदना आप समझिए कि हम लॉकडाउन की मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। संतों में एक बड़ा आवेश और आक्रोश है, लेकिन वो लॉकडाउन के मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि मर्यादाएं टूटे, लक्ष्मण रेखा टूटे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सप्तपदी की बात कही, लक्ष्मण रेखा की बात कही, भारत का प्रत्येक व्यक्ति उसका अनुसरण कर रहा है। पर ये अचानक हत्यारों का एक दल आता है, जैसे मानो अचानक ही कोई नर पिशाच आते हैं, राक्षस आते हैं, वे लाठी डंडों से साधुओं को पीटने लगते हैं। पुलिस वहां असहाय सी दिखती है और वो बेबस और विवश पुलिस वहां उन साधुओं की हत्या के लिए कुछ कर नहीं पाती। मैं जानता हूं कि पुलिस एक प्रकार से देवदूत है। आज पुलिस का जो एक की भूमिका है, मैं उन्हें देवदूत ही कहना चाहूंगा। वो औषधियां घर घर पहुंचा रहे हैं, अथवा आवश्यक वस्तुएं, फल, दूध या जो कुछ ऐसी चीजें हैं। तो पूरे देश में जहां पुलिस का इतना सत्कार हो रहा है, पुलिस की जहां प्रशंसा हो रही है, वहां ये पुलिस बेचारी विवश क्यों हो गई? एक बात। और दूसरी बात ये कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए
कि ये कौन लोग थे और इनका इस तरह से प्रहार करना, लॉकडाउन की मर्यादाएं उन्होंने तोड़ी और इस पर ये जो उस तरह का दल है जो तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित जो सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान अपने को मानते हैं, तथाकथित जो एक सिविल सोसाइटी कहते हैं, वे लोग तो चुप है। स्वामी जी, यही बड़ी बात है, बात ही नहीं निकल यही बड़ी बात है। मैं आपसे आज खुलकर पूछूंगी, स्वामी जी, कि क्या मजहब देखकर मॉब लिंचिंग पर आवाज उठाई जाएगी? इन सनातन धर्मियों की, इन साधुओं की आवाज, इनकी मॉब लिंचिंग की ये तस्वीरें जिनको देखकर कलेजा मुंह को आता है, रूह कांप जाती है, उन पर वो लोग चुप हैं जो हर चीज में जिनको लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगता था, उनको ये तस्वीरें नजर नहीं आती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साधु का तो सच मानिए धर्म ही धरती हो जाता है। जब मैं सन्यासियों को शपथ दिलाता हूं तो मेरे सन्यासी शपथ लेते हुए कहते हैं भू संन्यास्तम मया, भुवा संन्यास्तम मया, स्व संन्यास्तम मया। इसका अर्थ है कि मैं धरती जैसा बन जाऊंगा, आकाश जैसा बन जाऊंगा, मैं जल की तरह, पवन प्रकाश की तरह से सबके काम आऊंगा, मैं वैसे ही सबके लिए काम आऊंगा जैसे सूर्य का प्रकाश और चंद्र की शीतलता है। तो वो जो जिसका धर्म ही पूरा विश्व कुटुंब है, वो पूरे विश्व को परिवार मानता है। वो मानता है कि सभी एक है, जो सब में अपने आप को देखता है, अपने ईश्वर को देखता है। तो ऐसे ही जो ये धर्मोन्मादी लोग हैं, जो सांप्रदायिक संकीर्णता रखने वाले लोग हैं, जाति मजहब संप्रदाय देखकर मोमबत्ती निकालने वाले लोग हैं, उनको थोड़ी लज्जा आनी चाहिए। वे थोड़े एक प्रकार से खुलकर सामने आए और इस घटना की वो भर्त्सना करें, इसकी वो निंदा करें। पूरे देश में किस तरह से मर्यादा का पालन हो रहा है। स्वामी जी, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप क्योंकि एक तरह से कितने लोगों को आप प्रेरणा देते हैं, आपके जरिए लोगों तक बात पहुंचती है। आज हमारे साथ मथुरा से, काशी से, अयोध्या से साधु संत जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं, मेरे साथ महंत राजू दास हैं जो कि हनुमानगढ़ी अयोध्या से जुड़ रहे हैं, मेरे साथ देवकी नंदन ठाकुर जुड़ रहे हैं, मेरे साथ स्वामी दयानंद जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि साधु संतों को लेकर इन सब सन्यासियों को, जी इन सबको मेरी ओर से प्रणाम कहिए। मैं इन सबका आदर करना चाहूंगा। ये भारत की संस्कृति के धर्म ध्वजावाहक हैं। जो भी पैनल में बैठे हैं वे सब वो लोग हैं जो संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। ये सब वो हैं जो धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संस्कृति की प्राण सत्ता और उसकी जो मूल आत्मा है उसकी रक्षा और उसके संवर्धन संरक्षण का संकल्प इन सभी धर्माचार्यों ने लिया है। तो मैं आपके माध्यम से इन्हें प्रणाम करता हूं और बस इतनी सी बात कहकर मैं विदा लेना चाहूंगा कि जो मोमबत्ती लेके चलने वाले लोग हैं वो सामने आए। बहुत बड़ी बात आप स्वामी जी कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आपने कही कि मोमबत्ती लेकर चलने वाले सामने आए, क्योंकि वो मोमबत्ती अपने हिसाब से जलाने का जो एक पूरी प्रक्रिया है उसको पीछे छोड़िए। ये हत्या और ये जिस तरह की निर्मम हत्या साधुओं की हुई उस पर भी तो कुछ बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं सबसे पहले महंत राजू दास आपके पास आ रही हूं। आपने सीधे सीधे कहा है कि ये आंदोलन बड़ा होगा और यहां अयोध्या से कूच करेंगे साधु। मुझे बताइए, बहुत से लोग अभी भी इस पर मौन हैं। क्या सिर्फ मजहब देखकर होगा मॉब लिंचिंग पर शोर? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो सेक्युलर गैंग जो हमेशा से बोलता आया वो क्यों नहीं बोल रहा है आज इन साधुओं की हत्या पर चुप क्यों है लोग? आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को साधुवाद, धन्यवाद। पूरे मीडिया जगत को साधुवाद। आपने इस बात को उठाया, आपको ढेर सारा आभार, क्योंकि यह विषय साधु की हत्या की बात नहीं है, किसी की भी हत्या का विषय हो। जिस प्रकार निर्मम हत्या बंबई से 50 किलोमीटर है, ज्यादा दूर भी नहीं है वो जगह, उस जगह पे जिस प्रकार से निर्मम हत्या, अपराधी भी कोई अगर अपराध करता है
अगर पुलिस वाले दिख जाते हैं तो उनके मन में एक भाव पैदा हो जाता है, अरे वाह पुलिस वाले हैं, अब तो हम बच जाएंगे। बाद में कानूनी प्रक्रिया है, जिस प्रकार उसके ऊपर अपराध साबित होगा उस हिसाब से उसको दंड मिलेगा। लेकिन जहां पर पूरे देश में पुष्पों की बारिश हो रही है पुलिस वाले के ऊपर, वहीं पर महाराष्ट्र में इस हिसाब से जो वीडियो देखने के बाद रूह कांप जाती है, इस हिसाब से निर्मम हत्या, पुलिस वाले हाथ पकड़कर ले जाते हैं और भीड़ को सुपुर्द कर देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसका पूरी सनातन धर्म प्रेमी से लेकर पूरे जनमानस के तरफ से इसका विरोध है। रही बात कि पूरे देश के बुद्धिजीवी वर्ग से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, वो लोग कहाँ चले गए जो कोई मामला होता था तुरंत उसके घर पहुंच जाते थे। मैं अन्य तमाम पार्टी के लोगों को, तमाम पार्टी हाथ जी, मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास आ रही हूं। आचार्य विक्रमादित्य, ये तस्वीरें हमने कल से देखी, लेकिन ये तस्वीरें देखने के बाद भी जिनके दिल नहीं पसीज रहे हैं, जो खुलकर मॉब लिंचिंग पर बोलते थे लेकिन आज इन तस्वीरों पर वो मौन हैं, उन लोगों से क्या कहेंगे आचार्य विक्रमादित्य? जी बिल्कुल, ये पूरा हिंदुस्तान मौन है, पूरा भारतवर्ष मौन है इस वक्त। मुझे समझ में नहीं आता है कि जिनकी आंखों से आंसू निकल आए थे बाटला हाउस में बैठे हुए, बाटला हाउस की घटना याद होगी, और पूरे देश में एक बयान चला था कि जिनकी आंखों से आंसू निकल आए थे, और जो लोग मोमबत्ती लेकर निकल आते थे, और तो और जितनी फिल्म इंडस्ट्री के लोग, सूडो सेकुलर लोग एक छोटी छोटी बात पे अफजल और अनेक प्रकार की बातों पर निकलकर मोमबत्ती की तरह बाहर निकल आते थे, अनेक आंदोलन चलाते थे, वो सब के सब कहां चले गए? जितने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो लोग थे, जिनके नाम भी मैं लेना नहीं चाहता इस वक्त, वो सब के सब कहां गायब हो गए? क्या संत की जान इतनी सस्ती है? उन संतों को नया जीवन जीने का अधिकार नहीं है? संत के मानव अधिकार नहीं होते हैं क्या? कौन से लोगों को जीने का अधिकार दिया जाता है? केवल एक मौलाना को बचाने के लिए पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है, और बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि यह जेनोसाइड हो रहा है, और आज हमारे संतों की सुपारी दे दी जाती। मैंने कल भी ये बात बोली थी सुचारिता जी कि जिस प्रकार से एक पुलिस के आ जाने पर, मैं पुलिस के अगेंस्ट नहीं हूं, जिस प्रकार से हाथ को देकर ऐसा व्यवस्था बन रही थी उस घटना को देखकर, जैसे आप उस पूरे वीडियो को देखें, लात मारी पहले उस संत को पीछे से लात मारी गई, वो संत 4 बार पुलिस वाले का हाथ पकड़ने का प्रयास करते रहे डर के मारे, परंतु जिस प्रकार से वो हाथ छुड़ाकर उन नरभक्षियों के समक्ष, उनको उनके भोजन के समक्ष उनके ऐसा फेंकते रहे, ये एक बहुत निंदनीय कार्य है। और मैं तो यहां बाहर वालों से क्या कहूं, अपने घर वाले भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कम से कम एक ट्वीट, हमने विभिन्न बार में देखा कि बहुत बार अनेक लिंचिंग्स पे ट्वीट आए, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ट्वीट आना चाहिए था, एक बयान आना चाहिए था संतों का, कि इस बलिदान पर कम से कम मैं अपेक्षा करता हूं हमारे। मैं आपसे ये कह रही हूं आचार्य विक्रमादित्य, आपने कल ये बात उठाई थी, आपने कल बात उठाई थी, और मेरे साथ मोहम्मद तौसीफ रहमान जुड़ रहे हैं। तौसीफ, आप तो हमेशा हर मुद्दे पर बोलते हैं, और मैं ये कह रही हूं कि जो लोग हमेशा मॉब लिंचिंग की पर आवाज उठाते आए, उन्हें साधुओं की ये लिंचिंग नजर क्यों नहीं आ रही है? उनको इस साधुओं की लिंचिंग पर बोलने से कौन रोक रहा है? तब कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है? नहीं सुचारिता, साधु हो, मौलाना हो, इंसान हो, नेता हो, वीआईपी हो, चाहे लेमैन हो, चाहे जो भी हो, अगर ये मॉब लिंचिंग हमारे हिंदुस्तान में किसी भी जाति जन के साथ अगर कुछ भी होता है, बोलना बहुत जरूरी है। मगर देखिए, मैं फिर से ये बात बोलूंगा कि ये शुरुआत जब से हुआ था उसी दिन से बोलना चाहिए था। आज जब समाज चुप है एक मासूम साधु के लिए, भले वो कुछ भी थे, चाहे वो जैसे भी थे, अगर उनके साथ कुछ भी हुआ है, जैसे थे मतलब चुप है तो अन्याय। जैसे भी थे मतलब को कभी किसी ने ऑथराइज नहीं किया। नहीं, जैसे भी थे मतलब अब तो ये पुष्टि होगी, लिंचिंग के अगेंस्ट हमेशा जैसे भी थे मतलब क्या है? लिंचिंग के अगेंस्ट हमेशा बोला गया है। नहीं सुचारिता, बोलने का मतलब है लिंचिंग के अगेंस्ट हमेशा बोला गया है, किसी को भी जैसे भी थे का मतलब क्या है? तौसीफ, अधिकार नहीं है, ये हमेशा बोला गया है। देखिए देवकी नंदन जी, लिंचिंग के अगेंस्ट आपको तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। नहीं, आचार्य विक्रमादित्य हैं, आप कुछ बोलेंगे तो ये आचार्य विक्रमादित्य हैं, लेकिन ये फिर हर बार यही तय होगा ना, हर बार पैमाना यही रहेगा ना तौसीफ। आप
हर बार यही रहना चाहिए पैमाना, हर समय लिंचिंग पर बोला जाता है। पैमाना यही रहना हर समय चाहिए। जो गलत है वो गलत है, महाराज हो, नहीं गलत जो है तो गलत है वो पर गलत मैंने आप है, किए लेकिन साहब, आज आपने भी कितना नहीं, जितना रिपब्लिक आज चीख रहा है उसी तरीके से तबरेज अंसारी के वक्त में भी रिपब्लिक को चीखना चाहिए। नहीं, एक मिनट, जितना रिपब्लिक चीख रहा है का क्या मतलब है आपका? बोलने का तौसीफ, जितना रिपब्लिक चीख रहा है का मतलब क्या है? आप शायद समझते नहीं है ना तौसीफ, समस्या ये है कि उस समय आप इतना चीखते हैं कि आपको दूसरों की आवाज सुनाई नहीं देती है। उस समय आप इतना चीखते हैं कि आपको दूसरों की आवाज सुनाई नहीं देती है। आज आप खामोश हैं तो इसीलिए आपको चीख सुनाई दे रही है। आज आप खामोश हैं इसीलिए आपको चीख सुनाई दे रही है। आज इसीलिए आप कह रहे हैं कि रिपब्लिक चीखता है। क्यों नहीं चीखेगा? क्यों नहीं चीखेगा? मुझे ये बताइए। खड़ा होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। इंसाफ करिए तौसीफ, जो गलत है वो गलत है। आप लोग कहाँ थी? सुनिए मुझे, बिल्कुल गलत है। क्यों? देश में जो गलत है वो गलत है। माहौल है, लिंचिंग को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता है। आज अगर मीडिया चुप है तो क्यों है? आज आप चुप हैं इसीलिए आपको चीखता हुआ दिखाई दे रहा है हम। उस समय आप इतना चीखते थे कि आपको हम खामोश नजर आए। मसाला नहीं मिला आप लोगों को, मसाला आप देंगे, उसको मसाला नहीं मिल रहा है तो आज जान की कीमत नहीं है। आज साधु जी की जान की कीमत नहीं है, बिकॉज मुसलमान इन्वॉल्व नहीं था। अगर इसी में अगर मुसलमान इन्वॉल्व मुझे लगता है कि आज भी ये सूडो सेकुलर चश्मा पहन के आए हुए हैं। ऐसे माहौल में इनको पूरे देश को इस बात की एक मुख से, एक आवाज से ऐसे नरबक्षी लोगों की विभत्सना करनी चाहिए थी। और यहाँ पर ये इस प्रकार की बात उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी इस देश में लिंचिंग हुई है पूरे देश ने लिंचिंग का कभी नहीं। आचार्य विक्रमादित्य हैं वो, पहले तो नाम ठीक लीजिए तौसीफ, पहले तो नाम ठीक लीजिए। आचार्य विक्रमादित्य हैं वो। अरे इंसानियत देखने की अच्छा, बात सॉरी, आचार्य विक्रम बताती है पूरे देश में जिस प्रकार से ये देखिए, सॉरी, तौसीफ, मैं क्षमा चाहता हूं पर बात सुनिए। तौसीफ, एक तो पहली बात आप जो बातें कह रहे हैं वो मैंने देखा नहीं है। हिंदुओं के साथ जिस प्रकार का कार्य किया गया, आप लोग एक बात नहीं बोलते हैं। आज दो हिंदू और मुसलमान को क्यों ला रहे हैं? नहीं, वो नहीं लाए हैं। सुनिए, आपने बोला इस हत्याकांड में मुसलमान होता। आज अगर आप बात कीजिएगा कर रहा हूं यहाँ पर तौसीफ, आज हिंदू मुसलमान की बात आज आप सिर्फ ये कह देते, आज आप सिर्फ ये कह देते कि जो साधुओं की हत्या हुई वो गलत हुई। आज आप सिर्फ ये कहते कि साधुओं की हत्या हुई गलत हुई। ये क्यों नहीं कहते आप? ये क्यों नहीं कहते आप? शर्म आपको गलत है, बिल्कुल गलत है, इसकी पुष्टि बिल्कुल गलत है, मगर और इसमें हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन आपको तो आवाज ही नहीं सुनाई देती। होनी चाहिए कि एक साधु वहां जाता है, नहीं साधु नहीं, मगर मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि ये आवाज पहले उठनी चाहिए थी। आंसू नहीं निकलते हैं, ये आवाज पहले उठनी चाहिए थी। बहुत देर हो गई आवाज उठने में, आज कतरा नहीं टपकता है। शर्म आनी चाहिए। ये आवाज पहले उठनी चाहिए थी। अगर पहले साधु इस आवाज पहले भी उठी थी, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अपने हिसाब से आवाज उठाते हैं, जिन्हें सेक्युलरिज्म खतरे में नजर आता है सिर्फ कुछ समय। आज नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि साधुओं की हत्या हुई, साधुओं को पीट पीट कर मारा गया, तो आज चुप है। प्रेम कुमार जी, आज पूरा संत समाज गुस्से में है, आक्रोश में है, लेकिन मुझे कहना चाहिए कि ये तो इंसानियत का आक्रोश होना चाहिए। जिस तरह से उन साधुओं को पीटा गया, पीट कर मार डाला गया। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों मैं कहूं कि सिर्फ संत समाज का गुस्सा है? साधु संत की हत्या हुई है, नहीं, ये पूरे देश का गुस्सा होना चाहिए। और हर मॉबलिंग के साथ होनी चाहिए। हमारे साधु भी कह रहे थे, इसी डिबेट में कह रहे थे कि कोई भी मॉब लिंचिंग क्यों ना हो, सेलेक्टिव साइलेंस नहीं है। देखिए, सेलेक्टिव साइलेंस देखा जा रहा है ना, सवाल हमेशा सरकार से होते हैं। देखिए, आप सुनिए मेरे साथ, बाटला हाउस के अंदर देखिए, आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। अगर पिछले, अब मुझे बोलना पड़ेगा, एक ऐसी घटना जिसमें हिंदुओं ने साधु संत की हत्या की है, किसने माहौल खराब किया इस देश का? इस देश का माहौल किसने खराब किया? कहां थे साधु संत इस समय तक? क्यों चुप रहे तमाम मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर? उस समय तो किसी का गुस्सा नहीं दिखा। आज ये घटना घटी है तो आज आप अपना गुस्सा बयान कर रहे हैं। अरे शर्म कीजिए आप,
शर्म कीजिए। प्रेम कुमार जी, हिंदूवादी सरकार प्रेम है। कुमार जी, महाराष्ट्र में आप प्रेम कुमार जी, आज आपका गुस्सा बहुत उबल रहा है, आज आपका गुस्सा बहुत उबल रहा है, लेकिन अभी भी गुस्सा गलत जगह उबल रहा है, अभी भी गुस्सा गलत जगह उबल रहा है। आप आज यहाँ बैठकर साधु संतों पर गुस्सा निकाल रहे हैं, बड़ी अजीब बात है सर, बहुत अजीब बात है। आज भी आप गुस्सा साधु संतों पर उतारेंगे? जो भी घटनाएं हुई, आज भी जो कुछ हुआ उसके लिए साधु संत जिम्मेदार है क्या? आप जो बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं, मेरे साथ देवकीनंदन ठाकुर जुड़ गए हैं, राजनीति कर रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल लीडर है। मैं उनसे पूछ रहा नहीं, आपका गुस्सा साधु संतों पर था और मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि आज भी गुस्सा गलत जगह है, उन पर गुस्सा क्यों नहीं निकालते हैं जो आज सिलेक्टिव साइलेंस कर रहे हैं, चुप बैठे हैं, मुंह पर पट्टी लगाई है। चूंकि घटनाओं को होने दिया गया है। देवकीनंदन जी, घटनाएं साधु संत, देवकीनंदन जी, अगर आप सुन रहे हैं अपनी गर्दन तो यहाँ तो गुस्सा साधु संतों पर ही उतारा जा रहा है। अपने ही साधु की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। देवकीनंदन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शर्मनाक है ये घटना। मैं आपको सुन पा रहा हूं। पहले तो इन महानुभाव को चुप करिए, ये जो शोर मचा रहे हैं, डिबेट को डिबेट की तरीके से करें। ये देवकीनंदन जी, ये गुस्से का इजहार आज भी साधु संतों पर, कुछ सेलेक्टिव साइलेंस के शिकार हैं। वो कुछ तभी बोलते हैं जब किसी एक मजहब पर हमला होता है। देखिए, इस देश में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब जब किसी एक स्पेशल समुदाय के अगेंस्ट में कुछ भी छोटी भी घटना होती है तो तथाकथित बुद्धिजीवी जो अपने आप को कहते हैं वो आ जाते हैं, समूह बनाकर आते हैं, कोई अवार्ड वापस करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन कितना दुर्भाग्य का विषय है, मुझे इनकी आवाज तो नहीं आ रही थी, मैं इनको देख पा रहा था, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या बोला है, लेकिन इनके चेहरे से, इनके भाव से पता लग रहा था कि जैसे इनको कुछ तकलीफ नहीं बल्कि साधु संतों की हत्या हो गई है, साधुओं ने अपने आप को समाप्त करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने गुनाह किया है, ऐसा उन्होंने गुनाह किया जिसकी वजह से इनको गुस्सा आ रहा है, ऐसा मुझे इनके चेहरे से लगा। क्योंकि मैंने इनकी आवाज सुनी नहीं, इसलिए मैं ज्यादा इनके ऊपर टिप्पणी करूंगा नहीं। परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, और वो बात यह है कि हमारे देश में हिंदुत्व की चर्चा, सनातन की चर्चा जब तक हम लोग माइक पे होते हैं, सभा में होते हैं, करते हैं, जब हम लोग कहीं सोशल मीडिया पे बैठते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम एवरीथिंग भूल जाते हैं, हम साधु संतों की विशेषता भी नहीं जानते हैं। आग लगी आकाश में गिरत वहे अंगार, साधु न होते जगत में तो जन्म तो संसार। अगर साधु संत इस देश में नहीं होते तो भारत का नाम भारत नहीं होता, आपके चैनल का भी नाम भारत नहीं होता। भारत वो है जो सबको देता है, भारत किसी से लेता नहीं है। ऐसे साधु संतों की दिव्य संस्कृति का इस तरीके से, वो साधुओं की हत्या नहीं, वो सत्य की हत्या है, वो तप की हत्या है, वो त्याग की हत्या की गई है, और वहाँ इतनी बड़ी मानवता की हत्या कर दी गई, और उसके बावजूद नहीं, ये मानवता की हत्या इन्हें नहीं लग रही है। अभी भी साधु संतों को लेकर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर सवाल उठाएंगे। मेरे बिहाफ से आप गलत क्यों बता रहे हैं? आप अभी भी की हत्या नहीं, प्रेम कुमार जी, आपने अभी सीधे साधु संतों पर सवाल उठाया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने सवाल उठाया कि नहीं उठाया? आपने सवाल उठाया कि नहीं उठाया प्रेम कुमार जी? डेवलप किया गया, मुझे पहले जवाब दीजिए, आपने साधु संतों पर सवाल उठाया कि नहीं उठाया? सरकार मैं आपसे पूछ रही हूँ प्रेम कुमार जी, आपने साधु संतों पर सवाल उठाया कि नहीं उठाया? आप यही सवाल कुछ चुनिंदा लोगों पर उठाइए ना, जो सेलेक्टिव साइलेंस के शिकार हैं। धर्म विरोधी के साथ ये जो राग अलाप रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी प्रेम कुमार जी की जो बात है बहुत गंदी, बहुत निंदनीय बात है प्रेम कुमार जी का। जिनके खिलाफ आपको बोलना चाहिए, उनके खिलाफ आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, शुद्ध रूप से साधु के खिलाफ आपको आवाज निकल रही है। ये बहुत गंदी बात है, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही निंदनीय है। ये गलत है प्रेम कुमार जी, गलत है। साधु संतों का अपमान नहीं चलेगा, लेकिन मेरा कहना गलत नहीं है, हत्या गलत है। सब कोई कंडेम करना चाहता है। देवकीनंदन जी जो बात सुनिए, सब कंडेम करना चाहते हैं, सब कंडेम करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करते हैं कंडेम? तौसीफ मैं बताती हूँ। पालघर में क्या हुआ? अच्छा, पालघर में ये हुआ, बहुत गलत है, बहुत खराब है, लेकिन
ये बहुत गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। सुनिए ना, आपसे मैं वही कह रही हूं, पालघर में क्या हुआ, ये घटना हुई, बहुत खराब है, इस तरह से कंडेम करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछती हूं कि जब मामले उठे मॉब लिंचिंग के, चाहे वो पहलूकान हो, चाहे वो अखलाक हो, तब आपने क्या इंतजार किया था कि कोई आपसे पूछेगा? आपने इंतजार किया क्या बोलने का? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे क्यों पूछना पड़ रहा है? मैं क्यों पूछ रही हूँ? हर कोई बड़ी कन्वीनियंटली अब उस पर पर्दा डालता है, देखना नहीं चाहता है। 3 दिन से हम लोग इस पे खुद डिस्कशन कर रहे हैं, कोई पर्दा नहीं डाला जा रहा है। 3 दिन से मेरे साथ शैलेश पर बात हो रही है, हाई जस्टिस के लिए बोला गया है, इंक्वायरी के लिए बोला गया है, सब कुछ बोला गया है। शैलेश, आप ये बात उलझान लगा रही है किसी के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है साधु इंसान नहीं होते क्या? वो भी इंसान होते हैं। ये कैसी बात कर रही हैं आप? हमें इस बात का फिक्र नहीं है। ये आप बोल रहे हैं ना तौसीफ के साथ, तौसीफ अगर इंसान होता है तो आपकी जो विचारधारा है, आपका जो बोलने का आप यहाँ बैठकर ये नहीं कहते, आप बोल रहे हैं, आप ये बैठकर यहाँ पर ये नहीं कहते कि साधु संतों की हत्या हुई, गलत है, लेकिन ये आवाज तब क्यों नहीं उठी थी? आप उल्टा सवाल नहीं पूछ रहे होते ना यहाँ बैठकर, आप उल्टा सवाल नहीं पूछ रहे होते, आप उल्टा सवाल नहीं पूछ रहे होते। मगर आप मेरी बात नहीं, आप उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। जमाना भी याद आ गया। मैं शैलेश पांडे के पास जाऊंगी। तबरेज अंसारी का जमाना भी याद आ गया। मैं शैलेश पांडे के पास जा रही हूँ। जमाना भी याद कीजिए। हाँ, तो उस समय आपकी आवाज निकली थी कि नहीं निकली थी? लोगों ने उस समय आपने टीवी डिबेट का इंतजार किया था बोलने के लिए। उस समय मोमबत्ती जलाने के लिए आप सड़क पर निकले थे, इंतजार कर रहे थे। उस समय आप गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, किसी का इंतजार कर रहे थे। आप नहीं कर रहे थे। लेकिन आज आपके लिए ये सिर्फ एक खबर है जिसे पढ़ो और आगे चलो। ये सिर्फ एक खबर है जिसे पढ़ो, टीवी पर देखो और आगे चलो, यही है। बिल्कुल शैलेश पांडे, बिल्कुल नहीं, ये भी बहुत चिंताजनक वाली बात है। अगर कोई मेरे साथ स्वामी नरेंद्रनाथ सरस्वती जुड़ रहे हैं, सुमेरु पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं। स्वामी नरेंद्रानंद जी, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं, आज कोशिश हमारी ये है कि हम देश भर से, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, हम बड़े बड़े संतों से, साधु संतों की बात रखें, बात सुने। जो कुछ पालघर में हुआ है स्वामी जी, उस पर क्या कहेंगे आप? जो कुछ पालघर में हुआ है स्वामी जी, उस पर क्या कहेंगे आप? ये स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती हमारे साथ जुड़ेंगे एक बार फिर से, क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं शैलेश पांडे के पास जा रही हूं, और आचार्य विक्रमादित्य को मैं लूंगी। शैलेश पांडे जी, अगर अमन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो अमन सिन्हा के पास जाएंगे। मैं शैलेश पांडे के पास जा रही हूं। शैलेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। शैलेश जी, मेरा सवाल छोटा सा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक ऐसी सरकार जिसके ऊपर लगातार हिंदुत्व को लेकर जिसने अपने सिर पर सेहरा बांधा है, लेकिन उस सरकार में साधु संतों को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? शैलेश जी। जी सुचित्रा जी, जो सबसे पहले तो मैं पालघर की जो घटना घटी है, मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। हम आपको देख नहीं पा रहे हैं शैलेश जी, साधु आपको देख नहीं पा रहे हैं आप। जी बोलिए। जी, जो साधु संतों की हत्या हुई है पालघर में, सबसे पहले तो मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही घृणित कार्य हुआ है, बहुत ही पापपूर्ण कार्य हुआ है, मानवता के नाम पर एक कलंकपूर्ण काम हुआ है। क्योंकि साधु महात्मा जो अपने संपूर्ण जीवन को त्याग करके भगवान के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, त्यागी पुरुष बन जाते हैं, ऐसे सन्यासियों का अगर हत्या होती है, भले वो किसी भी तरीके से हो, कोई भी कारण हो, तो वो सरासर गलत है। और इसीलिए देखिए, उद्धव सरकार सरासर गलत है ये कहना, ये कह रहे हैं आप, या फिर ये आपकी करनी में भी नजर आएगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप देखिए, जैसे सुनिए, अभी भी शरद पवार कह रहे हैं पुलिस ने अपना काम किया। ये काम कर रही है पुलिस, ये काम कर रही थी। अभी भी बचाव की मुद्रा में क्यों है? 110 लोग अभी तक ये सरकार बचाव की मुद्रा में क्यों है? 110 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 पुलिस वाले सस्पेंड किए जा चुके हैं। वहां के जाबाज अधिकारी, सीआईडी के जो इंचार्ज है,
सर गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उस कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब बार बार कई बड़े नेता आकर कह चुके हैं कि वहां पर जो लोकल एनसीपी के नेता हैं, लेफ्ट लोग नेता हैं, उनकी मौजूदगी वहां पर लोकल लोगों ने बताई, तो उसके बारे में क्या छानबीन हुई है शैलेश जी? उसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप हमें आज? आप कितने जल्दी इंसाफ मांग रही हैं इस बार? आप मुझे बताइए ना। पार्टी का कार्यकर्ता रहे, किसी भी पार्टी का नेता रहे, आज जानकारी देंगे कि नहीं देंगे आप? शैलेश जी हमारे साथ, मैं स्वामी नरेंद्रानंद के पास जा रही हूँ। स्वामी जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं स्वामी जी? हाँ। स्वामी जी, मैं पालघर की घटना पर, पालघर की जो घटना हुई उस पर संत समाज गुस्से में है, आंदोलन की भी धमकी दे रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? गुस्से में है, आंदोलन की भी धमकी दे रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत हुआ है, अन्याय है, और संत को एक तरह से पूरे संत समाज पर हमला है। पुलिस की कस्टडी में है, सरकार लीपापोती करने पर तुली हुई है। 16 तारीख की रात की घटना है, 15 पुलिस वालों की मौजूदगी में हवाई फायरिंग भी अगर किया होता जी तो संतों की जान बच सकती थी। लेकिन सरकार गिरफ्तारी की अपेक्षा, हम ये मांग करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, पूरे गांव को सीज करना चाहिए, जो अपराधी हैं उनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मृत्यु दंड की मांग आप कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से संत समाज का आक्रोश सामने आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों इस पर आपको आकर धमकी देने की जरूरत पड़ रही है? इस सरकार से सीधे आप सवाल पूछ सकते हैं। शैलेश जी हमारे साथ हैं। ये समाज जिस तरह की तस्वीर सामने रख रहे हैं, पुलिस वाले खुद भीड़ की तरफ धकेल दिया उन साधुओं को, ये कैसी करनी थी पुलिस वालों की? उन साधुओं को ये कैसी करनी थी पुलिस वालों की? पुलिस सरेआम संतों को मरने के लिए छोड़ दिया। पुलिस ने हवाई फायर भी नहीं किया है, उसके बीच में भी नहीं गई और देखती रही। तो उनसे ज्यादा अपराधी पुलिस है। पुलिस को कठोर दंड मिलना चाहिए। ये कहते हैं 2 को सस्पेंड किया है, अब 15 पुलिस वहां उपस्थित है, इन सबको इन पर कार्रवाई होना चाहिए। अब मृत्यु का दंड मृत्यु ही होना चाहिए। अमन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमन सिन्हा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन जी को और शैलेश जी को लीजिए। अमन जी भी हमारे साथ इस वक्त नहीं है, तकनीकी थोड़ी गड़बड़ियां ज्यादा हो रही हैं आज। मैं शैलेश जी आपके पास, शैलेश जी मैं आपसे पूछ रही हूं, सवाल बार बार वही है कि ये सरकार 2 दिन बाद क्यों जागी है? जब पूरी मीडिया रिपोर्ट्स आ गई उसके बाद अभी भी आपके नेता शरद पवार पुलिस को बचाने की मुद्रा में क्यों है? अभी भी वो कह रहे हैं पुलिस ने सब ठीक किया है, अभी भी वो कह रहे हैं पुलिस ने सब ठीक किया है। तौसीफ रहमान आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलिए सुचारू। तौसीफ, अभी भी अगर इन लोगों को बचाने की कवायद की जा रही है, अभी भी इन्हें बचाने की कवायद अगर हो रही है, तो क्यों सवाल ना उठाए जाएं? मुझे ये बताइए। आप मुझे 30 सेकंड देंगे, मैं बात करूं? बोलिए क्लियरली, मतलब इंसान की तरह हम डिबेट करें। अगर आपने डिबेट के शुरुआत में ही ये मत बोलिए, ये बहुत, ये कमेंट बहुत अच्छा नहीं था, ये कमेंट बहुत अच्छा नहीं था। नहीं सुनिए सुचारिता, नहीं हम लोग सब यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ, सब आराम से बात कर रहे हैं, तो इंसान की तरह बात करने वाली बात मत कहिए प्लीज। हाँ आगे बोलिए। नहीं चिल्ला, वो जब मेरी बारी आ रही थी कोई चिल्लाने लग गए थे, स्वामी जी मुझे पता नहीं क्या हुआ। आपकी बात से नाराज होकर बोले वो, आपकी बात से नाराज होकर गलत है। अब बोलिए, आप बोलिए। नाराज की नहीं, बोलिए। बात सुनिए। साधु हो, मौलाना हो, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो, जिस तरीके से पलघर में हुआ है वहां पर सच में मृत्यु दंडी होनी चाहिए। और 2 दिन क्या, 2 घंटे में 200 क्या, अगर 2000 भी लोग वहां पर मौजूद थे तो उनको वहां से अरेस्ट करना चाहिए था और इंसाफ के लिए जितने दिन रखना चाहिए उनको वहां पर रखना चाहिए था। मगर ये मॉब लिंचिंग का चक्कर आज तो नहीं शुरू हुआ सुचारिता, ये तो मॉब लिंचिंग का चक्कर 5-6 साल से शुरू होते हुए आया है। आवाज उठनी चाहिए थी उस वक्त भी, जैसे आवाज आज उठ रही है, मगर
कि मीडिया आप मान रहे हैं ना, जिस जैसी उस वक्त आवाज उठी ऐसी नहीं उठ रही है अभी, आप ये मान रहे हैं ना, आप ये मान रहे हैं ना कि जैसी आवाज तब उठी वैसी अब नहीं उठ रही है। हिंदुस्तान कांप रहा होता। आपने कहा ना, आपने कहा जैसी आवाज तब उठी वैसी अब नहीं उठ रही है। अगर इस मॉब लिंचिंग में कोई मॉब अगर आज मुसलमान आप कह रहे हैं ना, तो आज आप देखती कोरोना वायरस से ज्यादा चिंगारी आज इस केस में लगती। नहीं, आप ये मान रहे हैं ना, एक मुसलमान भी इस मृत्यु में होता तो आप देखती। मैं बोल तो रहा हूँ नहीं, तो तब आप अपनी आवाज बुलंद करते, तब आप अपनी आवाज बुलंद करते क्या तौसीफ? बिल्कुल अभी आपके लिए नहीं है मायने क्या? ये बात क्यों कह रहे हैं आप? ये बात आप क्यों कह रहे हैं? मैं संत समाज के गुस्से की बात कर रही हूँ, मैं इस निर्मम हत्या पर बात कर रही हूँ। आप बार बार इस बात पर क्यों जा रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता तब देखती आप अभी भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को क्यों रोक रहे हैं? मीडिया को मसाला मिल जाता। आप खुलकर बोल रहे हैं कि जैसे आवाज तब उठी वैसी अब नहीं उठ रही है। मैं सीना ठोक कर बोलता हूँ, मैं सीना ठोक कर बोलता हूँ, मुझे कोई बात का डर नहीं है। तो सीना ठोक कर अभी भी बोलिए ना तौसीफ। स्वामी दयानंद, इंसान आप लोग के पास सीना है नहीं, आप लोग गद्दार है देश के, आप गद्दार है देश के, गद्दार है। मेरा आपको प्रणाम स्वामी जी। हाँ, आप गद्दार है देश के। आप मुझे गद्दार कह रहे हैं। प्रणाम प्रणाम। सुनिए स्वामी जी, ऐसे मत नहीं करूंगा स्वामी जी। आप मेरे से हाँ, मैं सुनिए मैं बता रहा हूँ। स्वामी जी अपनी बात रखिए, मैं समझ रही हूँ आपका गुस्सा है, लेकिन किसी मेरे मेहमान के लिए ऐसे मत बोलिए। बोलिए नहीं, सुनिए बोलिए। नहीं, सुचारिता इनको बोलने सुनिए मैं कह रहा हूँ, बोलिए स्वामी दयानंद बोलिए। अरे मेरा एक मिनट सुनिए, उनका एक मिनट सुनिए, एक मिनट आप मुझे रेफ्यूजी बोलिए। एक मिनट देखिए, ठीक है तौसीफ, ये उनकी बात पाल घर में आप सुनिए, तौसीफ जी आप मेरी बात सुनिए। देखिए पाल घर की बात नहीं है, ये वहां पर घटना हुई जहां का दत्तात्रेय थे, जहां पर संत ज्ञानेश्वर पैदा हुए, जहां पर तुकाराम पैदा हुए, जहां पर आपको समर्थ गुरु रामदास पैदा हुए, जहां पर बाबा बाल ठाकरे पैदा हुआ। ये वह घटना है, ये पूरे समाज की नहीं सनातन की हत्या है, और सनातन इस पर चुप नहीं रहेगा, क्योंकि मैं संत समाज का प्रवक्ता हूं। मैं बोलता हूं कि संत इस पर चुप नहीं रहेंगे, और कोरोना के बाद आप देखिए इसमें क्या रिजल्ट निकलता है, आपको मालूम हो जाएगा। आचार्य विक्रमादित्य कुछ बोलना चाह रहे हैं। गुरुजी इस रैली में मुझे लेकर बैठे थे हमारे शो में। देखिए मेरा मानना यह है, सबसे पहले ये समय समझे कि संत होता क्या है। संत वो व्यक्तित्व है कि जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है, कोई धर्म परिवर्तन का कार्य नहीं करता। आज जो मिशनरीज वहां कर रही हैं, आप समझे, ये इतनी सुंदर भूमि जिसको महाराष्ट्र कहा जाता है, वहां भगवा के लिए सिर कटवा दिया जाता था। आज 70 सालों में उस क्षेत्र की ऐसी स्थिति कर दी कि वहां पर क्या क्या हो गया। आपको वीडियो के अंदर अभी हिंदू मुसलमान आप कर रहे थे ना, वीडियो के अंदर जिसका नाम है सब जानते हैं, परंतु हमने एक बार भी उसका नाम नहीं लिया। हमने बिल्कुल कम्युनल बनाने का प्रयास नहीं किया, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि इसके अंदर कोई और व्यक्ति था, लेकिन नाम है वीडियो के अंदर। तौसीफ जी आप समझे इस बात को कि हमने एक बार भी कॉम्युनल एंगल नहीं देने का प्रयास किया, परंतु शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को कि जो इसके अंदर भी कॉम्युनल बात करने का प्रयास करते हैं। तकलीफ की बात है। शैलेश जी अगर जुड़े हमारे साथ, शैलेश जी को लगेगी। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ये शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, समझिए, ये शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को, जिस प्रकार से देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अमन सिन्हा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? वही आप लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अमन सिन्हा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है अमन जी तक आवाज नहीं जा रही है। देवकी नंदन जी मैं बार बार यही कह रही हूं कि साधुओं की हत्या पर एक गैंग, सेक्युलर गैंग ऐसा है जो चुप है, और उन्हें ऐसा लग रहा है, कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि हाँ ये हुआ तो सही हुआ। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता खराब है। और अब ये जो चश्मा वाले भैया कुछ कह रहे थे, मुझे इनका नाम, क्योंकि मेरे को आवाज ढंग से आ नहीं रही है, तौसीफ रहमान नाम है उनका। ये लोग कह रहे थे कि यस मैं मुसलमान भाइयों की आवाज उठाऊंगा तो आपके चैनल
के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, हम लोगों ने अभी तक इस डिबेट में हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। हाँ। लेकिन ये कान खोल के सुन लें कि नहीं मैं कर रहा हूँ, भाइयों की आवाज उठाएं। अरे मैं कर रहा हूँ, बिकॉज मुसलमान के साथ बुरा हुआ है, की आवाज उठाने आप लोगों के साथ नहीं पहली बार हुआ है, साधुओं की अरे ऐसी आप हत्या लोगों के नहीं साथ होने तो देंगे, पहली बार हुआ है, बिल्कुल भी नहीं तो होने आप लोग देंगे। को इतनी ये जलन बात हो ये गई, कान खोल के ये आप भी लोगों सुन को ले इतनी मिर्ची और लग जो गई इनके कि हिमाती है वो भी सुन ले। अरे एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक मिनट चाहिए, एक मिनट तौसीफ एक मैं मिनट आराम से सुन रहा था, एक मिनट पहले सुन लीजिए मेरी बात। बोलिए के माध्यम से मैं सरकार से भी एक प्रार्थना करता हूं, जो ड्राइवर उन साधु संतों को लेके जा रहा था वो परमानेंट उनका ड्राइवर नहीं था, लेकिन मैंने चैनल पे उनकी पत्नी को उनके बच्चों को रोते हुए देखा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार उस ड्राइवर को, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दे, एक घर दे और एक सरकारी नौकरी जरूर दे, क्योंकि उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। ये ही अपना दायित्व निभाए और जिन लोगों ने ये हत्या की है उनको जैसे महाराष्ट्र में कहा है मृत्युदंड से नीचे कोई भी सजा स्वीकार नहीं होगी। जिन लोगों ने भी हत्या की है मृत्यु की, झारखंड सरकार ने तबरेज अंसारी के फैमिली को कुछ दिया नहीं, तो ये इनको थोड़ी सी मानवता की चिंता नहीं। तो आप क्या कह रहे हैं तौसीफ आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? उन्हें नहीं मिला, इन्हें भी ना मिले, उन्हें भी ना मिले। अरे आपको तो दोनों के लिए आवाज उठानी चाहिए। इंसाफ आप क्या कहना चाह रहे हैं? उन्हें नहीं मिला, इन्हें मिले, सुचारिता इंसाफ एक आंख से होनी चाहिए। नहीं क्यों मिलने की बात नहीं है, मैंने क्या आपके सवाल से तो यही लग रहा है ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? इन्हें नहीं मिला है तो उनको कैसे? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। तबरेज अंसारी को मिला, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आप ये क्यों पूछ रहे हैं आज तौसीफ? मुझे ये बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्यों क्या कहना चाह रहे हैं? और आपके शब्द तौसीफ बहुत आपत्तिजनक है। 15 लाख भी मिला। आपके साथ अब हुआ तो आपको पता चल रहा है, आपत्तिजनक नहीं है। आपके साथ अब हो रहा है तो आपको पता चल रहा है, इसका क्या मतलब है तौसीफ? बिल्कुल आपके साथ अब हो रहा है तो आपको पता चल रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ, ये आपकी और मेरी बात नहीं है, बोल रहा हूँ ये आपकी और मेरी बात नहीं है तौसीफ। हम लोग जा के गली गली में थूक नहीं, ये आपकी और मेरी बात वाली बात है, ये एहसास वाली बात है, ये इंसानियत की बात है तौसीफ। इस तरह की शर्मनाक बातें मत कीजिए। आपके साथ हुआ तो आपको पता चला। बिल्कुल शर्मनाक नहीं है, शर्मनाक है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। आज इस बात को एहसास करिए। नहीं 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 आपके साथ हुआ तो आपको पता चला। आप क्या एहसास कराने बैठे हैं यहाँ पर? क्या गुजरा होगा? आप क्या दूसरों को एहसास कराने बैठे हैं? इनको एहसास हुआ, यही सोच खराब है। इनके साथ हुआ, अब इन्हें पता चला। कुछ लोग इस बात पर खुश हैं। यही सोच, इसी सोच को मैं एक्सपोज कर रही थी। आप कह रहे अब इनके साथ हुआ, अब इन्हें पता चला, अच्छा है। ये वो वाली सोच है तौसीफ, और मैं नहीं सोचती थी कि आप ऐसे कहेंगे। बिल्कुल बचपन से ये वही सोच है। मैं कहने की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब है अगर आप कंपनसेशन अभी भी बिल्कुल कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है इस बात पर? कंपनसेशन क्यों नहीं मिला पहले लोगों को? पहले के लोगों को कंपनसेशन की बात कहकर अब निकलने की कोशिश मत करिए तौसीफ। आपने जो कहा वो शर्मनाक है। कोई भी अब इनके साथ हुआ तो इनको पता चला। अमन सिन्हा साहब मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि बहुत देर से हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आवाज नहीं जा रही। अमन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्यों नहीं है? अमन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? घर में आग सबकी लगेगी और सबकी सुचारिता जी मुझे ऑडियो नहीं आ रहा है। अमन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत है, लेकिन ये सबसे शर्मनाक बात है कि आप ये कहें कि आज इनके साथ हुआ तो इन्हें असलियत पता चली है। ये कैसी मानसिकता है, ये कैसी सोच है? अगर इसी सोच के साथ आगे चलेंगे तो इसको गिराओ, इसको मारो, तब इसे पता चलेगा, तब हमें पता चलेगा। इसी में बटकर रह जाएंगे और चीजें ऐसे ही होती रहेंगी। आवाज उठानी है तो सिलेक्टिव साइलेंस नहीं चलेगी। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।